इस तरह आवाज कर रहा हूँ, खांस रहा हूँ, फिर भी मेरी तरफ देख नहीं रही है। गुस्सा हो गई क्या? मुझे खांसी हो गई है। मैटर तो सीरियस लग रहा है। सुबह उठा और ठंड से बुखार आ जाए तब क्या करोगी? आपकी माँ जहाँ एडमिट है आप भी वहीं चले जाइए, तो आप दोनों माँ बेटे एक साथ ही रहने लगेंगे। अरे नैनी, तुम पर चिल्लाई इसलिए गुस्सा हो गया? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? अगर आया तो भी मुझे समझाने के लिए ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरी सासू माँ है। ऐसे टाइम पर मेरी माँ आ सकती है ना। अपने पति के ऊपर गुस्सा होकर तुम खाना नहीं खाओगी तो पेट के अंदर मैं हूं ना, मुझे भूख लगी है, मेरी माँ तुमसे कह सकती है ना। खाने के ऊपर गुस्सा नहीं होती, मैं पेट भर के खा चुकी हूँ। ये क्या? तुम तो मेरे खाने के बाद खाती हो ना, आज ऐसा क्यों? आप कहाँ थे? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं, फिर भी आप नहीं आए थे। गायत्री माँ जी कब तक आपका वेट करेंगी? मेरे बेटे की राह देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पेट भर खाना खाओ, ऐसा मेरी माँ ने बोला था क्या? ऐसा ही सोच लीजिए। आप तो तिलोत्तमा सासू माँ के ही बेटे हैं ना, मेरी बातों को कब समझ पाएंगे? नैनी, यहाँ देखो, अगर वो ईंट मेरे सिर पर गिर जाती तो तब भी तुम ऐसा ही करती क्या? आपको चोट कैसे लगने देती मैं? अपनी जान भी खतरे में डाल सकती हूँ। है ना? सेम टू सेम। पत्नी होने के नाते तुम मेरी जान बचाती, वही काम तिलोत्तमा माँ ने भी किया। उन्होंने मेरी जान बचाई, फिर भी तुम उन्हें ब्लेम कर रही हो। उनके दिल को कितना दुख हुआ होगा, तुमने सोचा है नहीं? माँ से ऐसे बात मत करो, ये मैंने थोड़ा जोर से बोला था। मैंने सोचा था तुम समझ जाओगी, तुम्हें बुरा लगेगा नहीं पता था। मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको समझना होगा। प्रसाद लेने के समय वो वहाँ पर आखिर क्या करने गई थी? वापस तुम फिर से वहीं पर आ गई हो। लीव इट नैनी, छोड़ दो उसे प्लीज। हर चीज को हम हमेशा दो एंगल से देख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो चीजें अपने आप अच्छी लगेंगी। मैं जो बोल रही थी उसको भी आपने उसी नजर से आखिर क्यों नहीं देखा? आपकी माँ को चोट लग गई इसलिए आपने अपनी पत्नी की आंखों से आते हुए आंसू नहीं देखे, नहीं देखा ना? सॉरी नैनी, तुम इतनी टेंशन लोगी मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी। कहो तो मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। अरे नहीं साहब जी, ऐसा मत करिए ना। तो फिर मुझे माफ कर दिया ना? माफ किया कि नहीं? माफ कर दिया ना, अब उठिए आप। हाँ। माँ, सुना आपने? आपकी बहू ने मुझे माफ कर दिया। आई फील सो हैप्पी। किस्मत का मतलब हम ही ना भैया। राशिफल देखा है क्या? देखने की जरूरत नहीं है, अनुभव कर रहे हैं। पेपर पढ़ते हुए आप, चाय पीते हुए मैं, इतने अच्छे से बैठे हैं तो यही तो लक होता है ना भैया? अब असल में तुम औरत ही हो ना? क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर साल आपके हाथों में मैं राखी बांधती हूँ ना। देखो, घर की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, जबकि ये तीनों काम कर रही हैं, जबकि तुम चुपचाप बैठी हुई हो। हाँ? तो खड़े होने के लिए बोलिए ना भैया। तुम क्यों हंस रही हो? ससुर जी क्या बोल रहे हैं, आप तो समझ ही नहीं रही है बुआ जी। भैया अरेबिक में बोले हैं क्या जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? माँ जी को लेकर आ गए क्या?
और 2 दिन फालतू में रहने के लिए वो रिश्तेदार का घर है क्या? हॉस्पिटल है ना? वो जितनी जल्दी आ जाएंगी हमारे लिए अच्छा होगा। जल्दी चलो। ऑल इज वेल ना? इसका मतलब मेरी मम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ? ओहो, क्या हो गया? इन्हें कौन से स्कूल में पढ़ाया था ससुर जी? अरे तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है यही पूछ रही है ये, और क्या। पता नहीं किसकी नजर लग गई कि इनको चोट लग गई। आंटी कितनी सुंदर है और बीच में ये पट्टी मुझे पसंद नहीं आ रही। निकाल दो ना, निकाल कर टचअप कर दो। गुस्सा मत करिए ना बुआ जी, माँ जी की तकलीफ देखकर ऐसे ही बोल रही है वो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तकलीफ नहीं है मुझे। बस मेरे बेटे विशाल को बचा पाई इस बात की खुशी है। बच्चों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए एक माँ अपनी जान भी खतरे में डाल सकती है। आपके विशाल को जीवन दान मिला है। हमारी जब शादी हुई थी उस वक्त दूध में पॉइजन मिला था। उस दूध को पी के मेरी जान बचाई थी, मुझे याद है माँ। भले मैं आपके पेट से पैदा नहीं हुआ, लेकिन हर बार मुझे पुनर्जन्म देती रहती हो माँ। लीजिए भाभी, माँ की सारी दवाएं। हासिनी को मत दो। नैनी को दे दो। हासिनी को देने से क्या हुआ? हासिनी भूल जाती है, पर नैनी कभी कोई चीज नहीं भूलती। तुमसे सेवा करवाने में तुम्हारी सासू माँ को बहुत मजा आता है ना, तो करो। नैनी, हॉस्पिटल से आते ही माँ की नजर उतारने के लिए बोल रही थी ना? हाँ साहब जी, 1 मिनट लेकर आती हूँ। नजर उतरवाने के बाद आप जाकर रेस्ट कीजिए आंटी। नैनी जल्दी आओ, कितना टाइम लगा दिया। हे, क्या कर रही हो? नजर उतार रही हूँ। हॉस्पिटल से आंटी आई हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले कशी मैडम की नजर उतारनी पड़ेगी जेठ जी। ऐसा क्यों? घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की नजर लगती है, इसलिए पहले नजर उतार रही हूँ। हम सबका कोई न कोई एक दूसरे से रिलेशन तो है ही, बस इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। फिर घर में तो इसकी कोई प्लेस नहीं है ना भाभी? इसीलिए तो कह रही हूँ विक्रांत, ये ऐसे ही नजर लगाती रहेगी ना तो अगली बार तो अंडों से नजर उतारनी पड़ेगी हमारी। सुन रहे हो ना आंटी इनकी बातों को? मजाक कर रही हो कसी? नैनी, मेरी नजर उतारोगी क्या? साहब जी के बोलने के बाद क्यों नहीं उतारूंगी सासू माँ। यहाँ पर सब बैठे हैं और सामने मेरी बहुएं खड़ी हैं। नजर उतारने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी क्या? थोड़ा सा साइड में हो जाओ। देख लिया ना मेरा टैलेंट। सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला तुम्हारा पति आज माँ माँ कहकर कितना प्यार दिखा रहा है। अपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए सर पे पट्टी बांधकर आप बहुत नीचे गिर सकती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखो क्या होता है।
इसे क्यों मेरे घर पर लेकर आए? रोड पर छोड़कर आना चाहिए था। ये कहकर तुम खुद रोना शुरू कर दोगी। ये वादा है मेरा। दिखने में साइलेंट दिखती हैं, लेकिन डरती नहीं है। ये तो मैं समझ गई। अच्छा, तुम्हें ये सब पसंद है क्या? मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन आपकी हरकतें मुझे डर नहीं लगता। खाने के निवाले से आपकी नजर क्यों उतार रही हूँ पता है? पक्का बताऊंगी आपको। इसी जगह पर गायत्री माँ जी की मौत हुई थी। श्राद्ध के टाइम पर खाने के निवाले से ही पिंड दान किया था। थोड़े ही दिनों में आपके नाम पर श्राद्ध, उसके खाने के पिंड का वक्त आने वाला है। आपको पहले बता रही हूँ, उसके लिए ये सब पहले ही कर रही हूँ। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे बस का नहीं है, जो मेरे पेट में है उसके बस का है। वो अपना बदला जरूर लेगी। मेरे पेट में जो गायत्री देवी जी हैं, वो अपना बदला लेंगी। बेटी, हो गया क्या? कितनी बार घुमा रही हो नैनी? हो गया। अभी आप जाकर अच्छे से आराम कर लीजिए। कसी, मम्मी को रूम में लेके चलेंगे। रेस्ट करना है तो आप लोग जा क्यों रहे हैं? डिस्टर्ब करने के लिए जा रहे हैं क्या? तू अपने काम पे ध्यान दे। वो लोग नहीं जाएंगे तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा भाभी। तुम लोग जाओ। हासनी दीदी, यहाँ आइए। चलिए माँ। बहन, इतनी लेट क्यों हो गई? वो धुरंधरा बुआ जी ना टीवी ही देख रही थी। उनका ध्यान मुझ पर ना है, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है? ये लो रखो। जैसा तुमने कहा था वैसे ही इसमें शुगर मिलाकर लेकर आई हूँ। बुआ जी को डाउट तो नहीं हुआ ना? डाउट हो गया, इसलिए मेरी ओर देख रही थी। उन्होंने जब मुझे देखा ना तो मैं मस्का लगाकर यहाँ पर आ गई। अभी थोड़ी ही देर में उनको डाउट हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएंगे। देखो वो आ गई, आ रही है। उधर मत देखिए दीदी, हम ऐसा नाटक करते हैं कि हमने उन्हें देखा ही नहीं। उनको कौन देखना चाहता है? हम अभी नाटक शुरू कर दे क्या? ये कहाँ गई होगी? यहाँ पर खड़ी है। नैनी के लिए कुछ तो लेकर आई होगी ये दोनों क्या कर रही हैं? चुपके से देखती हूँ मैं। इसके अंदर क्या है दीदी? बहन, स्वामी स्वर्गशीला गोला ईला नंदला जी के पास से लेकर आई हूँ इसे। इसका नाम लेहम है। तो इसका क्या कर सकते हैं? अब कहीं तुम इसे फेंकने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? ऐसी पागलपंती बिल्कुल भी नहीं करना तुम। इससे तो हम मिरेकल भी देख सकते हैं, तुम्हें पता है क्या? मिरेकल? वो क्या है, मुझे भी पता करना होगा। आप समझाएंगी तो समझ आ जाएगा दीदी। ठीक है, मैं बोलूंगी, लेकिन तुम किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी। खास करके वो धुरंधरा बुआ जी को। ये मेरे लिए ही मना कर रही है। इसको खाने के लिए कितनी बार मैंने पापड़ दिया था। इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही सेल्फिश ही होते हैं, अब मैं समझ गई। आपके बोलने के बाद मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। सुपर, बस यही तो मुझे चाहिए था। इसमें क्या है पता है? अगर एक बार इसे पी लिया ना, हमारे आजू बाजू कोई भी आत्मा घूमेगी तो बड़ी आसानी से हमें वो सारी आत्मा दिखाई देने लगेगी बहन। अरे बाप रे, भूत और आत्मा दिखेगी तो हम लोगों को इसे पीने की क्या जरूरत है? पागल। गायत्री माँ जब आती हैं तो सबसे पहले मुझे दिखती हैं, वो पता है ना दीदी? अरे बड़ी सासू माँ तुम्हें दिखती है ना, और तुमसे बातें भी तो करती है, लेकिन उनकी बात छोड़ो।
लेकिन कई सारी आत्माएं बस यूं ही बेचारी घूमती हैं। अगर किसी का एड्रेस बताते ही उनकी जान चली जाएगी तो वो किसे अपना दुख बताएंगे? बताओ तो मुझे, बताओ ना मुझे। अरे बेचारे। इसीलिए ये प्रसाद खाकर रात में आने वाली आत्माओं से पूछूंगी घर के सोने के बर्तन कहाँ रखे हैं। ये आइडिया कैसे लगा बहन? बताओ कैसे लगा मेरा आइडिया? अरे हासिनी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है लग रहा था, लेकिन तुमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उस चीज को खाकर ये सब कहाँ रखा है मैं पता लगा लूंगी। तो फिर खाना शुरू करते हैं। नहीं ना बहन, अभी नहीं। पूरे दिन बाहर रखकर रात होने के बाद पीना चाहिए। इसको बाहर रख दो। यहाँ पर? हाँ, यहीं पर। इस तरफ तो कोई आने वाले हैं नहीं, और आएंगे तो इसमें कोई दवाई है यही सोचेंगे। तिलोत्तमा सासू माँ आ गई तो? वो क्या करेंगी? हमारी जिंदगी ऐसे क्यों हो गई? यही सब बातें सोचने में व्यस्त है वो लोग। अब जब बाहर नहीं आएंगे तो देखेंगे कैसे? चलो इसे रखते हैं। क्यों नैनी, तुम अकेले ही अमीर बनोगी और हम सब देखते रहेंगे क्या? इस प्रसाद को हम लोग खाकर करोड़ों कमाएंगे।